तो और भाई लोग, क्या हाल चाल है तुम सबके। हाँ, मुझे पता है कि मैं बीच में कमबैक का बोल के फिर से गायब हो गया था एंड उस चीज के लिए आई एम रियली सॉरी। लेकिन अब तुम्हारा भाई सच में वापस आ गया है एंड आई प्रॉमिस अब से रेगुलर तो नहीं बट वीक में 2-3 वीडियोस तो जरूर आएंगी। बाय द वे, चैनल की रीच खत्म हो गई है तो प्लीज मेरे लिए इस वीडियो को एटलीस्ट 2 से 3 बार तो जरूर देख लेना ताकि तुम्हारे भाई का भी कुछ भला हो जाए। ओके, नाउ बैक टू द मेन टॉपिक। तो आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं कमानवा को। तो बेसिकली ये एक एचमानवा है, तो अगर तुम्हारी एज कम है तो इस वीडियो से 1 किलोमीटर की दूरी बनाकर रखना। खैर, कौन सा तुम सब मेरी बात मानोगे। तो चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है तो प्लीज बिना स्किप किए इसे एंड तक देखना, और अगर वीडियो स्किप किया तो तुम सबको पाप लगेगा। ओके, तो बहुत हो गई बातचीत। नाउ लेट्स बैक टू द टॉपिक। ओके, तो मानवा की स्टार्टिंग में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसे 2 गुंडे परेशान कर रहे होते हैं, जिसमें से एक बोका 14-32 दिखाते हुए कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि मैं हॉट हूँ, और सच बताना कि तुम्हें किस एंगल से ये भोसड़ी का हॉट लग रहा है। लग तो ये गधे की गांड जैसा लग रहा है। जिसके जवाब में लड़की कहती है कि मेरे पास मत आना वरना मैं चिल्लाने लगूंगी। लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि लड़की मना करेगी और ये गेल चोदी उसकी बात मान जाएंगे? ऐसा हो ही नहीं सकता। और ठीक उसके बाद ही ये गेल चोदा लड़की के पास जाता है, वो भी कुछ अश्लील शब्दों का प्रयोग करते हुए। लेकिन तभी वहाँ एंट्री होती है इस मानवा के एमसी की, एंड एज यूजुअल ये एमसी गुंडों को मार मार कर उनकी माँ बहन एक कर देता है एंड उस लड़की को बचा लेता है। जिसके बाद ये भी लड़की के सामने हीरो की तरह जाता है और पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। जिसके बाद लड़की हमारे एमसी को थैंक यू बोलती है। लेकिन भोसड़ी का हमारा एमसी भी एक नंबर का हौसी होता है और ये साला लड़की से कहता है कि तुम मुझे ठीक नहीं लग रही हो, मुझे तुम्हें ऐसी जगह ले जाने दो जहाँ तुम अच्छा महसूस करो। इसकी बातों से तो ऐसा लग रहा है जैसे गांडू सोयो ले जाना जाता है, और लो ये तो सच में सोयो लेकर चला गया। लेकिन तुम ज्यादा खुश मत हो, क्योंकि तुम्हारी किस्मत भी मेरी तरह गधे की गांड से लिखी हुई है। तुम्हारे साथ ऐसा कभी नहीं होगा। खैर, अब मानवा में हमें आगे दिखाया जाता है कि ये दोनों अब 2 जिस्म और एक जान में कन्वर्ट हो रहे हैं। कहीं मैंने कुछ उल्टा तो नहीं बोल दिया ना? जो भी हो तुम लोग थोड़ा बहुत देख लेना। तो इन दोनों के बीच हमें भयानक युद्ध देखने को मिलता है जो मैं यहाँ नहीं दिखा सकता, क्योंकि अगर मैंने वो पैनल यहाँ दिखा दिया तो यूट्यूब डायरेक्ट मेरे पे स्ट्राइक मार देगा, तो ना चैनल रहेगा और ना तुम मेरे वीडियोस देख पाओगे। ओके, लेकिन अगले ही पल हमें पता चलता है कि स्टार्टिंग से लेकर अब तक हमने जो भी देखा है वो सिर्फ एक सपना था, और ये सपना देख रहा था हमारा प्यारा भोसड़ी का एमसी, और ये भोसड़ी का मुझसे भी ज्यादा खतरनाक सपने देखने लगा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अपने नल से सारा पानी निकालने के बाद हमारा एमसी कुछ कहता है, जिसमें हमें वो अपना काम बताता है। और हमारे एमसी का नाम हेस हैन है, और अगर नाम थोड़ा बहुत मिसप्रोनाउंस हो जाए तो थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेना। और ये भोसड़ी का एक लॉ स्टूडेंट है। इतना ही नहीं, इसके बाद हमारा एमसी कहता है कि मुझे पता है कि ये सारी चीजें गलत है, लेकिन मैंने भी कसम खाई है कि मैं तब तक लड़कियों और औरतों से दूर रहूंगा जब तक मैं प्रोसिक्यूटर नहीं बन जाता। और सच बताना कि जिस हिसाब से इसकी हरकतें हैं, ये अपनी लाइफ में कुछ उखाड़ भी पाएगा। वैसे तो तुमने भी कुछ कहाँ उखाड़ा है अपनी लाइफ में तो ज्यादा सीरियस मत होना, मैं बस मजाक कर रहा था। तो मानव में हमें आगे दिखाया जाता है कि हमारे एमसी के पास किसी जेट नाम के प्रोसिक्यूटर का कॉल आता है, और वो हमारे एमसी से एक ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए बोलता है, और हमारा एमसी उसकी बात मान भी लेता है उसी कहीं का। अभी कुछ देर पहले ज्ञान चोद रहा था कि ऐसा नहीं करूंगा वैसा नहीं करूंगा। तो अगले ही पैनल में हम देखते हैं कि हमारा एमसी तैयार होकर डेट पर चला भी जाता है, जहाँ उसे नायला नाम की एक लड़की मिलती है। वैसे लड़की दिखने में क्यूट तो है, नजारा है, क्या माल है यार। और तुम्हारी और मेरी तरह ही हमारा एमसी लड़की की क्यूटनेस को देखकर पूरा पिघल जाता है। जिसके बाद नाइला और हमारा भोसड़ी का एमसी एक कैफे में जाते हैं, जहां हमारे एमसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है कि वो करे क्या, क्योंकि वो भी तुम्हारी तरह और मेरी तरह आज से पहले कभी भी डेट पर नहीं गया था। जिसके बाद हमारा एमसी घबराते हुए नाइला से पूछता है कि नाइला, तुम अपने फ्री टाइम में क्या करना पसंद करती हो? जिसके बाद नाइला कहती है कि उसे चॉप करना, डंक करना और ब्यूरी करना पसंद है। भाई बहुत खतरनाक सा हो गए इसके। और ये सब सुनकर हमारा एमसी पूरा शॉक में पड़ जाता है। जिसके बाद नाइला को भी रियलाइज होता है कि उसने कुछ गलत बोल दिया है। जिसके बाद वो कहती है कि मेरा मतलब है मुझे किमची बनाना पसंद है। और नाइला की ये बातें सुनकर हमारे एमसी की जान में जान आती है, और उसे लगता है कि नाइला शायद नर्वस थी इसलिए उसने ऐसा कुछ बोल दिया है। लेकिन असली ट्विस्ट तो आगे पता चलेगा। और इसके बाद हमारा एमसी कहता है कि तुम्हें नर्वस होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, प्लीज तुम कंफर्टेबल हो जाओ। जिसके बाद नाइला ऐसी कंफर्टेबल होती है कि हमारा एमसी ही अनकंफर्टेबल हो जाता है। नहीं, तुम खुद देखो ये कोई बैठने का तरीका है। जिसके बाद हमारी तरह ही हमारा एमसी भी बोलता है कि अरे रुको, अपने पैरों को नीचे करो, मैंने तुम्हें इतना भी कंफर्टेबल होने के लिए नहीं कहा था। जिसके बाद नाइला कहती है अच्छा ठीक है, मैं ठीक से बैठती हूँ। और ये चीज वो हमारे एमसी से नहीं बोल रही होती है, वो किसी और से कह रही होती है, क्योंकि नाइला एक ईयरफोन के जरिए किसी से बात कर रही थी। और ये सब देखकर हमारा एमसी पूरा कंफ्यूजन में आ जाता है। जिसके बाद नाइला कहती है कि सॉरी, मैं बस अपने आप से बात कर रही थी। लेकिन हमारा एमसी भी बहुत चालाक है, वो नायरा के कानों में उन ईयरफोन्स को देख लेता है और उसे पता चल जाता है कि नाइला किसी और से कॉल पर बात कर रही है। जिसके अगले सीन में हमें दिखाया
जाता है कि नायला एक बंदे से बात कर रही होती है जो कि नायला से कह रहा होता है कि प्लीज बॉस एक अच्छी लड़की की तरह बिहेव कीजिए, जिसके जवाब में नायला कहती है कि जरा तुम मुझे बताओगे कि एक अच्छी लड़की बिहेव कैसे करती है। जिसके बाद वो आदमी फोन को गुस्से में टेबल पर मारता है और बोलता है कि ये सब मुझे कैसे पता चलेगा, कहाँ फंस गया यार इन चूतियों के बीच में। और अगले ही सीन में हम देखते हैं कि वो सब इन दोनों के पीछे ही होते हैं और हमारा एमसी उन्हें नोटिस भी कर लेता है और मन ही मन कहता है कि डरावने लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। जिसके बाद हमारा एमसी नायला से कहता है कि अब जाके उसे स्टेट में मजा आने लगा है, लेकिन उसे लगता है कि अब उन्हें यहाँ से जाना चाहिए। और नायला और हमारा एमसी वहाँ से जाने भी लगते हैं, लेकिन हमारा एमसी नोटिस करता है कि वो गुंडे जैसे दिखने वाले लोग इन दोनों का पीछा कर रहे हैं। जिसके बाद हमारा एमसी नायला से कहता है कि हमें इनसे पीछे छुड़ाना पड़ेगा, और इतना कहते ही वो नायला का हाथ पकड़कर भागने लगता है। और अगले ही पैनल में हम देखते हैं कि वो दोनों भागते भागते कुछ गुंडों के पास पहुंच जाते हैं। मतलब यहाँ तो आसमान से गिरे और खजूर पर अटके वाला सीन हो गया। जिसके बाद हमारा एमसी वहाँ से जा ही रहा होता है, तभी वो गुंडे उसे रोकते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ से आसानी से बच के निकल जाओगे। और फिर गुंडों की बात सुनकर हमारा एमसी भी साउथ के हीरो की तरह नायला से कहता है कि तुम पीछे रहो, इन्हें मैं हैंडल करूंगा। और मन ही मन सोच रहा होता है कि क्या यार ये सब मेरे साथ तभी होना था जब मेरे साथ एक लड़की है। और जिसके अगले सीन में हम देखते हैं कि हमारे एमसी की बातें सुनकर वो गुंडे हंसने लगते हैं और कहते हैं कि देखा तुम सबने, ये गोचू लड़की के सामने हीरो बन रहा है। और हमारा एमसी लड़ने के लिए रेडी हो ही रहा होता है कि इतने में ही वो लोग नायला और एमसी के पीछे आ जाते हैं। अरे वही लोग आ जाते हैं जो स्टार्टिंग में इन दोनों का पीछा कर रहे होते हैं। और उसमें से एक नायला से कहता है कि बॉस आप ऐसे ही हमसे भाग नहीं सकती। और अगले सीन में हम देखते हैं कि जो बंदा नायला को बॉस कह रहा था उसके साथियों ने उन गुंडों को डराकर भगा दिया है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि नायला कोई आम लड़की नहीं बल्कि एक गुंडी है, आई मीन एक गैंगस्टर है। और ये सब देखकर हमारे एमसी की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे क्या हुआ वो हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना। और इस वीडियो पे 50 कमेंट्स आ जाते हैं तो मैं कल ही इसका पार्ट 2 अपलोड कर दूंगा। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि चैनल की रीच थोड़ी कम हो गई, तो प्लीज इस वीडियो को एटलीस्ट 2 से 3 बार जरूर देख लेना। बाकी मैं तुम सबसे मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।